बच्चों, आज हम अध्याय 10 जीवों में श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। हम श्वसन क्यों करते हैं? जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्य करने में कुछ ना कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जो भोजन करते हैं उसमें संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। तो बेटा, आपने छठी क्लास में भी पढ़ा है कि हम भोजन क्यों खाते हैं, क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन वह ऊर्जा प्रदान कराने में श्वसन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारा अगला टॉपिक है कोशिकीय श्वसन। हम जो वायु सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। बच्चों, ये दो प्रकार का होता है श्वसन, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। बेटा, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है, और इस विखंडन में ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में बदल जाता है। और अवायवीय श्वसन में क्या होता है कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। बहुत देर तक व्यायाम करने की स्थिति में हमारी पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। अत्यधिक व्यायाम करने के बाद हमारी पेशियों में ऐंठन होती है। इस समय हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन के कारण ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। गर्म जल से स्नान करने से अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचारण बढ़ जाता है, जिससे पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऐसा होने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन हो जाता है, जिस कारण हमारी ऐंठन दूर हो जाती है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है श्वसन। बेटा, श्वसन का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ये तो सारे बच्चे जानते ही होंगे कि हम कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं श्वसन के दौरान, ऑक्सीजन, और कौन सी गैस जो है वो बाहर निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन कहलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। हमारा अगला टॉपिक है हम श्वास कैसे लेते हैं। बच्चों, इसके लिए आप सारे बच्चे अपनी किताब में बने हुए डायग्राम को भी देखेंगे और इसको साथ साथ समझेंगे भी, जो मैं वीडियो में आपको बोल के बताया गया है। हम अपने नथुनों से वायु अंदर लेते हैं। तो बेटा, आप सब बच्चे देखते हैं कि जो नाक में आपकी जो ओपन ये 2 गलियां हैं, इसको नथुने बोलते हैं। ये हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से श्वास नली से होकर यह वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है। पेशीय परत डायाफ्राम
वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। अंत श्वसन के समय पसलियाँ ऊपर की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। और बच्चों, उच्च श्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर गति करती हैं और डायाफ्राम ऊपर की ओर गति करता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों में भी मनुष्य की भांति श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों में वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जिसे श्वास प्रणाल कहते हैं। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से वायु नलियों में जाकर शरीर के ऊतकों में पहुंचती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से वायु नलियों में आती है और फिर श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है जल में श्वसन। बच्चों, आप सब बच्चे जानते हैं कि मछलियाँ जल में रहती हैं और वो श्वसन कैसे करती हैं। अब हम इसके बारे में जानेंगे। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्लोम में अधिक संख्या में रक्त वाहिनियाँ होती हैं। इस प्रकार क्लोम या गिल श्वसन में सहायता करते हैं। बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है कि क्या पादप भी श्वसन करते हैं। तो बेटा, इसका उत्तर है कि हाँ, पादप भी श्वसन करते हैं। पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। पादपों की कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। पादपों की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। ये मैं आपको आपकी बुक से डायग्राम दिखा रही हूँ। सारे बच्चे अपनी बुक से इस डायग्राम को ज़रूर देखना। बेटा, आपको इसमें दिखाया गया है कि जब हम अंत श्वसन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर जाता है और जो आपकी पसलियां हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं। इससे क्या होता है, आपका जो वक्ष है उसका आकार जो है वो बढ़ जाता है। और इसी प्रकार यहाँ पर क्या है, उच्च श्वसन में दिखाया गया है कि आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर की ओर गति कर रहा है और जो पसलियाँ हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके वक्ष का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बच्चों, आप अपने घर बैठे बैठे अपने घर के सदस्यों पर ये वक्ष के अमाप पर श्वसन का प्रभाव, ये सारणी जो है वो पूरी कर सकते हो। आप अपने पिताजी, दादाजी, अपने छोटे भाई बहन को बोलकर उनको अर्ध श्वसन के समय और उच्च श्वसन के समय उनके वक्ष का अमाप देखिए और उसमें अंतर देखिए। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि अर्ध श्वसन के समय हमारे वक्ष का माप जो है वो बढ़ जाता है।